ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। आगे चर्चा होगी छत्तीसगढ़ की, जहां आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा को मिली अपहरण एवं जान से मारने की धमकी। आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से, जहां शहर समेत प्रदेश के कई जिलों में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का तीसरा चरण संपन्न हो गया, जिसको लेकर प्रत्याशियों में खुशी का उत्साह है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय का क्या परिणाम होगा, इसको लेकर मन में मंथन भी है। हालांकि परिणाम जो भी हो, उससे पहले आलोक शर्मा ने भोपाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाकर चुनाव में सहभागिता निभाने पर सभी कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी तक का अभिवादन कर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ही मेरी ताकत है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसका श्रेय जनता को जाएगा एवं जो 2 महीने से मेहनत कर रहे थे उन सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाएगा। मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रातः 6 बजे से ही भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें लग गई थी। गर्मी थी, फिर भी भोपाल की जनता जनार्दन ने बड़े घरों से निकलकर मत प्रतिशत बढ़ाते हुए मतदान किया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की हमने पूरे सभी कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक बुलाई थी। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले 2 महीने से परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, उन सब का आज हमने धन्यवाद किया है कि अगर आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में जीतेगी और वो उसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो भोपाल की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को जाएगा। देखिए, मतदान तो हो गया, सबका भाग्य मतपेटियों में है। 4 जून को मतपेटी खुलेगी। भोपाल की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके 33 साल से लगातार भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता रही है। भोपाल के बेटे को भी आशीर्वाद देगी और भोपाल में कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पे इस बार कमल खिलने वाला है। देखिए, चुनाव के बाद फुर्सत के क्षण होते हैं। चाहे पार्षद का चुनाव लड़ा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, महापौर का चुनाव लड़ा हो, आज सांसद का चुनाव लड़ा था। आज घर में थे और घर में आज चाय बनाई। चाय अपनी धर्मपत्नी को भी मैंने अपने हाथ से ही पिलाई। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि भोपाल का मौसम में आज 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हीट वेव जैसी स्थिति भी है। कई जिलों में साउथ ईस्ट राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं। तापमान में अभी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के मौसम में अभी बदलाव जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रमेंद्र कुमार, मौसम विज्ञानी। अभी जो है कि प्रदेश में एक साइक्लिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर, उसके कारण क्या गर्म हवाएं आ रही और 2 जो सिस्टम और भी हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्ब में 50 अंश ईस्ट और 30 अंश एंड पे परसिस्ट है अभी, और एक विंड डिस्कन्टिन्यूटी है जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से होकर नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक तक गई हुई है। इसके कारण जो है कि कई जिलों में बारिश की संभावना, ठंडा स्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल स्टॉर्म के चांसेस बन रहे हैं। प्रमुख जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ भी रेन होने के आज चांसेज है। और कुछ रीवा सीधी सिंगरौली में चांसेज है लाइट रेन के। और कुछ जगह जो हीट वेव फैलने की भी है, जो दतिया, मुरैना और टीकमगढ़, छतरपुर में होने की संभावना बनी हुई है। और कुछ आंकड़े जो हैं कि जैसे कि सीहोर में 7 मिलीमीटर पानी गिरा और उसके ही एक तहसील में जावर में 12.0 है। और भोपाल में जो है कि जो अरेरा है सिटी एरिया है उसमें 1.5 रेनफॉल हुआ। और टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल में 40.8 था और 26.9 मिनिमम टेम्परेचर है। इसी तरह से रहने की संभावना आज बनी हुई है।
भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ भिलाई से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि 7 मई को मतदान के पश्चात मोबाइल पर स्टेटस में मतदान का फोटो डाला, तब किसी अज्ञात नंबर के द्वारा धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज एवं फोन किया गया। संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि फोन कॉल पर मुझे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने की बात कही गई, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने एवं जान से मारने की धमकी, अभद्र गालियां दी गई, जिसकी शिकायत नेवई थाने में दर्ज कराई गई है। संजीत विश्वकर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस घटना से मैं अचंभित हूं। राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता ये हरकत अशोभनीय है। देखिए, कहीं ना कहीं इस घटना से तो ये लगता है कि बीजेपी डर चुकी है। जिस तरह से इंडिया अलायंस ने छत्तीसगढ़ में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा है और बहुत ही कड़ा टक्कर दिया है, तो बीजेपी डर चुकी है। और जो मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने की धमकी दी जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, आज बीजेपी कहीं इस मामले में बच नहीं सकती कि वो किसी भी पार्टी के नेता को तोड़ने का प्रयास नहीं करते या उन्हें डराते धमकाते नहीं है, उनके साथ गुंडागर्दी नहीं करते हैं। मामला अगर सनसनीखेज मुझे बनाना होता तो मैं पहले थाने ना जाकर पहले मैं प्रेस वार्ता करता, क्योंकि थाने में मामले की गंभीरता को देखी गई है, मामले को समझा गया, इसलिए वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अगर इस प्रकार का मुझे करना होता तो मुझे प्रेस वार्ता करने की जरूरत नहीं होती। आपने प्रेस जी मोबाइल नंबर थाने में दिया हुआ है, एफआईआर में दर्ज है उसका मोबाइल नंबर, और संबंधित व्यक्ति का नाम चूंकि मैं उसे जानता ही नहीं तो फिर मैं उसका नाम कैसे दे सकता हूँ। उस मैसेज में बहुत ही अश्लील शब्दों का गालियाँ लिखी गई हैं, जिसमें सीधा लिखा हुआ है मुझे अपहरण करवा लेंगे और जान से मारने की धमकी दी गई है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर ले और आम आदमी पार्टी छोड़ दें। मामले में आप ये 7 तारीख की घटना है। अपने आला कमान को जानकारी दी है? जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी माननीय संजीव झा जी को इसके बारे में हमने जानकारी दे दी। इसके अलावा आपके कांग्रेस के साथ हमारे पार्टी के सभी साथियों को जानकारी है इसके बारे में। अब चूंकि जांच चल रही है तो आगे आने वाली प्रेस वार्ता में हो सकता है कि जिसने हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसका नाम भी सामने उजागर हो जाए। आपके पोस्टर फाड़ने के लिए आए थे विधानसभा? मेरे साथ लगभग लगातार बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया गया है, और आपको पता ही होगा विधानसभा चुनाव के पहले हमारे सारे पोस्टर बैनर्स भी फाड़ दिए गए थे, तो निश्चित कोई भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ भिलाई से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इनका घमंड रावण की तरह है, जिसकी नाभि में वोट रूपी तीर मारकर कांग्रेस को मारना है। थांदला संत नगरी में थांदला के गौरवशाली संत 108 पुण्य सागर जी महाराज के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के लिए प्रचार करने आए। पेटलावत पंडित कमल किशोर नागर की कथा में शामिल होकर हेलीकॉप्टर से थांदला रोड शो में शामिल होने आए मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री खजूरी पहुंचे, जहां बड़ी देर से खड़े ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया और थांदला रोड शो के लिए आगे चल दिए। वहीं मुख्यमंत्री का रोड शो नगर के मुख्य मार्गों पर जनसमूह का स्वागत अभिवादन स्वीकारते हुए जवाहर मार्ग होते हुए मठवाला कुआं पहुंचा, जहां परिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का शोषण किया है। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, प्रदेश मंत्री संगीता सोनी अजजा, प्रदेशाध्यक्ष कल सिंह बाभर, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया सहित झाबुआ व थांदला के पदाधिकारी मौजूद थे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां वर्तमान सांसद और बीजेपी पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चुने गए हैं। कुछ दिनों से जिनका वीडियो गलत तरीके से वायरल किया गया था। ये वीडियो कई साल पहले का बताया जा रहा है, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने वर्तमान सांसद को बदनाम करने की साजिश और चुनावी माहौल को खराब करने के लिए वीडियो को वायरल कर दिया, जिसमें आज अज्ञात नाम से कौशाम्बी के मंझनपुर थाने पर एफआईआर की गई। अब ये वीडियो कौन वायरल किया है, इस पर प्रशासन पुष्टि करेगा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप की रिपोर्ट। ये तो थी न्यूज बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।